संसार के दुखों में झुलस रहे जीव को उबार लेती है ये कथा और तमाम प्रकार की चिंताओं से मुक्त और भक्त बना लेती है ये कथा। तो इसमें बहुत बड़ी दैविकता छिपी हुई पड़ी है। भाग्यशाली जीव होते हैं जिनका मन भगवान की कथा में लगता है और ये भगवान की कथा ही ज्ञान का बोध कराती है, भक्ति की विवेचना देती है, वैराग्य का निरूपण करती है और विविध प्रकार से मनुष्य के भीतर विवेक जगा देती है। सत्संग ही एकमात्र जहाज है इस संसार को अगर हम तिरना चाहते हैं तो यत्र तत्र सर्वत्र ये कथाओं का ज्ञान न जाने किस जीवन के मोड़ पर हमारी मार्गदर्शन कर देता है, हमारा सहायक बन जाता है और हमारे जीवन को उबार लेता है। नानु द्रव्ये दूषण यश युष्मत वचो हरि कथामृतम संसारताप निस्तप्तु मर्त्यस्तताप भीषण। साधारण कथावाचक भी अगर कथा सुनावे तो वो कथा भी पाप मिटाने वाली होती है और जब आप जैसे योग योगेश्वर संत मिल जाएं जिनके पास दुनिया का तमाम शास्त्रों का निचोड़ धर्म का सार सर्वस्व है, यदि उनके मुख से ये कथा श्रवण की जाए महाराज जी तो निरंतर अधोगति वाला उत्तम गति में चला जाता है। तो इस कारण में आपके मुखारविंद से, आपकी दृष्टि से, आपकी समझ से माया क्या है, उस माया के बारे में प्रश्न है, आप वो समाधान हमारे आगे करने की कृपा करें। अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर कहते हैं राजन, माया का स्वरूप का हकीकत विवेचन तो हम भी नहीं जानते। भगवान का विवेचन जितना कठिन है इतना माया का विस्तार बताना भी बहुत कठिन है। पर छोटी सी बुद्धि में जो कुछ हम माया के बारे में समझ पाए हैं उतना ही उजाला हम आपको दिखा पाएंगे। ये माया किस रूप में हमने जानी है वो बताते हैं हम। एक ही ईश्वर था, एक रहेगा, पर एक होते हुए उसने ऐसी लीला करी कि मैं करोड़ों अरबों खरबों आत्माएं बन जाऊं। तो एक आग का गोला जैसे बिखर करके और सैकड़ों ही चिंगारियां बिखेरता है, ऐसी ये चिंगारियां रूपी चिन्मय आत्मा, ये प्रकाशवंत आत्मा सब चराचर विश्व में फैल गई है। कोई देवता बन गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई पशु बन गया, कोई भूत प्रेत बन गया, कोई यक्ष बन गया, कोई किन्नर बन गया, कोई नाग बन गया और कोई गरुड़ बन गया, कोई पक्षी बन गया, कोई पानी का प्राणी जलचर कहते जलचर नभचर थलचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। चार प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति भगवान ने कर दी। पसीने से उत्पन्न होने वाले प्राणी, जमीन को फोड़ करके पैदा होने वाले पौधे और पादप, उसके बाद जरायु जड़ के सहित पैदा होने वाले प्रजनन प्रक्रिया से पैदा हुए प्राणी और अंडज, अंडे में से पैदा हुए पक्षी। ये विभिन्न प्रकार की सृष्टि परमात्मा ने बनाई। अब इसके भीतर क्या है वो देखो, इस माया के भीतर क्या है। पहले तो आत्मा है, उस आत्मा के बाद ये शरीर है और इस शरीर में निश्चित तौर से प्राणी जल का हो, चाहे उड़ने वाला हो, चाहे जमीन पे विचरण करने वाला, काया कलेवर उसके पास है। और काया कलेवर अगर उसके पास है तो हम अस्थि मज्जा मांस और पिंखड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं उसी भी आप ध्यान दीजिए, मन बुद्धि इंद्रियां ये सबके पास समान रूप में विद्यमान है। अहंकार भी सबके पास विद्यमान है। विश्राम और परिश्रम ये सबके पास है। जितने चराचर विश्व के
के प्राणी सब विश्राम चाहते हैं और सब मेहनत करना चाहते हैं। ये शरीर की सहज क्रिया है। ये सारी रचना माया की है। ये सारा विश्व का उदय माया का प्रभाव है। ये काया कलेवर का बढ़ना और विस्तार पाना। विवेचन है इसका 5वें स्कंद में, 3रे स्कंद में कपिल मुनि भगवान अपनी मां देवहूति के आगे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके कहते हैं कि मां, क्या विलक्षण परमात्मा की रचना है। तेरे पिता के मन में आत्मा उत्पन्न करने का भाव आता है, मां उसको धारण करती है आत्मा को, वो गर्भ धारण हो जाता है। वो गर्भ एक बुलबुला है और वो बुलबुला बेर के समान होकर के शने 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 नारियल के समान होकर के उसके तमाम अंगों उपांगों की रचना गर्भ में ईश्वर कर देता है। और वह 1 मास से 3 मास, 3 मास से 6 मास और 6 मास से 7 मास का जब होने लग जाता है तो 7वें महीने में जन्म जन्मांतर के कर्म उसे याद आ जाते हैं। गर्भ में उल्टा लटका हुआ सदा याप्ता गर्भस्थ वह बच्चा शिशु अपने तमाम जन्मों के कर्मों का स्मरण करता है और बार बार जीव फरियाद करता है। तशु वसन्न ममितुन जगदीक्षियात नाना तमोर भुवि चलत चरणारविंदम। नाना प्रकार की योनियों में घूमा भगवान, पर यह आपकी माया है जो मुझे आपका स्मरण भुला देती है और मैं बार बार हर शरीर के उपक्रम में लग जाता हूं। मकान बना रहे, बनाना चाहिए। वाहन लाने में पैसे जोड़ रहे, लाना चाहिए। रीत बात ब्याह शादी करने में लोग लगे हुए हैं, तैयारियां करते हैं, कई दिनों से पैसे का संग्रह करते हैं, तब रीत बात लाए, पूंजी बनती है, करना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस आत्मा के लिए उनमें से क्या चीज काम आएगी। वाहन क्या आत्मा के लिए कोई संरक्षण देगा? मकान क्या आत्मा की कोई सुरक्षा करेगा? ये जो सामाजिक गौरव बढ़ाने की जो रीत भात के पैसे इकट्ठे करके दान पुण्य किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं और लोगों को जिमाए जाते हैं, क्या ये आत्मा की रक्षा करेंगे? आत्मा के हितैषी तो इनमें से कोई तत्व नहीं है। आत्मा का हितैषी तो वो तत्व है जो आप ध्यान करते हैं, जो सीधा प्रभु का आप स्मरण करते हैं, परमात्मा से आपकी कनेक्टिविटी। ये पंखे, ये लाइट, ये माइक, ये सारा पावर ग्रिड से चल रहा है। पावर ऑफ होगा और ये यंत्र कोई काम नहीं आएंगे। इसी तरह शरीर में जब पावर ऑफ हो जाएगा तो ये शरीर कोई काम नहीं आएगा। तो इसका जो मूल स्रोत है वो तो परमात्मा और आत्मा है। और यही माया है कि जो नहीं काम आने वाली है, फिर भी वो हमारे सब ध्यान को अपनी तरफ खींच लेती है। हमारे काम की कोई नहीं है, पर हमारा पूरा आकर्षण अपनी तरफ मोहित कर लेती है। उसका नाम माया है। काया की छाया जैसे कभी अलग नहीं होती है। सुबह का सूरज इधर निकलेगा तो छाया इधर लंबी हो जाएगी। शाम का सूरज जब उधर अस्ताचल पे जाएगा तो छाया इधर लंबी हो जाएगी। और जब तीव्र सूर्य माथे पर तपेगा तो छाया सिकुड़ करके कदमों के पास आ जाएगी, पर छोड़ के नहीं जाएगी। संतों ने भजन भी गाया कि ममता तू न गई मन से, ममता तू न गई मन से।
संतों ने उसका निष्कर्ष भी निकाला। एक व्यर्थता, काया का मोह और काया संबंधित कर्म इतने लगे रहते हैं कि जिनकी झंझटों में उलझा हुआ प्राणी सुबह से शाम हो जाती है और पहली तारीख से आखिरी तारीख तक मेहनत करता रहता है। प्रथम वर्ष के प्रथम दिन से लेकर के साल के अंत तक मेहनत करता रहता है, काम कभी टूटता नहीं। सुंदर से वचन संतों ने गा करके बताए और कहा, सावधान करते हुए बड़ी पावन बातें उन्होंने कही। देखो रे दूतारी दुनिया कैसा धंध लगाया है, धंधे में दिन राम नाम अलसाया है, धंधे में दिन बीते, राम नाम विसराया है। दिन रात धंधे में बेचैन और व्याकुल होकर के जीवन हम गंवा रहे हैं, लेकिन उस जीवन का जो नुकसान कर रहे हैं, जीवन का ह्रास कर रहे हैं, किसके पीछे? नश्वर चीजों को जुटाने के पीछे, नश्वर चीजों को इकट्ठा करने के पीछे शाश्वत आत्मा का समय खराब कर रहे हैं। नश्वर चीजों के लिए शाश्वत आत्मा का नुकसान कर रहे हैं, और ये नुकसान कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, बहुत भारी नुकसान है। इसके लिए आपको अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है और आपको अपने ढंग से अपना जीवन गुजारना चाहिए। बहुत तरीके से महात्माओं ने ज्ञान की बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता बताई। एक और भजन में कहा, तेरी मोह माया ने छोड़ क्रोध ने तज रे थारी उम्र। सबको याद है ये भजन, पर छोड़ कौन रहा है मोह माया? क्या गृहस्थ छोड़ेंगे कि क्या साधु संत छोड़ेंगे? कौन छोड़ेगा अपना अधिकार जीते जी? और सबको पता है कि मरने के बाद में कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, सब यहाँ का यही हो जाएगा, क्योंकि खट्टेगढ़ जहां के सारे मुल्कों के माली थे, वो सिकंदर जब चले दुनिया से तो दोनों हाथ उनके खाली थे। सबको यहां छोड़ के जाना है। बड़े प्यार से और बड़े प्रेम से भजन सुना के महात्माओं कहते हैं, दुनिया से नेह लगाए के मत भूलो नाम हरि का। दुनिया से नेह लगाए के मत भूलो नाम हरि का। दुनिया से आप व्यवहार रखो, पर भगवान का नाम तो मत भूलो। शरीर से काम करते रहो, कम बोलो और काम ज्यादा करो, आपकी वक्त बढ़ जाएगी। जितना आप कम बोलेंगे और ज्यादा काम करेंगे तो दुनिया को अच्छा लगेगा, और यदि आप काम कम करेंगे ना, बातें ही बातें की पटलाइयां करेंगे, इधर दो आदमी रोक लिए, उधर दो बाइयां रोक ली और खड़े खड़े पंचायत कर रहे हैं लंबी चौड़ी, तो कहेंगे फाकले का कमाए, फाका लो जी, इनको बहुत
अच्छी लगती, काम करने में जोर आता है। ये फफूंदे, फफूंद, बेकार की फफूंदे। फफूंद में समझते हैं आप? कोई फल रोटी खराब हो जाती है, उस पर सफेद सफेद जो छा जाता है, उसका नाम फफूंद है। ले समाज में ये फफूंद है, चपड़ 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 करना इनको बहुत अच्छा आता है। मिलते हैं ऐसे गुरु लोग, हमको भी मिलते हैं, हमारे पास भी आते हैं ऐसे लोग। जमीन आसमान की बातें करेंगे, जमीन आसमान की चर्चा करेंगे, आगे उपांत कथाएं सुनाएंगे। महाराज कहां से आया? मैं साहब जमीन में थी आया, नहीं फिर भी गाँव घूमना। वे सब साधु वहां थी, दीक्षित भी शाहीपुरा जिला भिलवाड़ा राजस्थान। नहीं तुम्हारा नाम क्या? मेरे को हतरा बचौर नाम। नहीं बताओ मेरे को, मैं सबको जानता हूँ, मेरे को करने जानो आप। यहाँ जतरा राम जी आवे राम द्वारा में, राम किशोर जी महाराज की लगाई, राम दयाल जी तक, और वहां से लगाई मोक्ष राम जी, रामदास जी, पुरुषोत्तम राम जी, दिनेश राम जी, सेवा राम जी, सब ले जाऊं। तुम्हें क्यों जना को चौमासो ये वना नहीं जाओ? अरे ये तो मचलाने का मनोरथ राम जी वनाने का नहीं जानो, वनाने अच्छी तरह जानो। अच्छा मैं क्यों वनाने मनोरथ राम जी ने भी जानो, तो फिर तो भी वना की मलवाने का नहीं आया। अरे कड़ा कहीं तो वना को या चौमासो तेर थो ने फिर कड़ा कहीं कैंसिल हो गई वना को चौमासो। नहीं तो फिर तो भी तो कड़ा कहीं आया का वापस पट्टी नीचे के लिए आसो हुओं में। तुम्हें क्यों यार भी चाहिए गया तो हम तो बैठा नहीं, या हम तो कथा करेगा नहीं। तो कुछ होना है तो तुम्हारा नाम कही, तुम्हारा गांव कही। मेरे को मारो नाम संत ईश्वरदास, और शाहीपुरा राम सती संप्रदाय को साधु। एक जगह मुकाम हो तो बताओ, साल भर जा रहा हूं, 6 महीना मार रहा हूं, 12 महीना मार रहा हूं, 8 महीना मार रहा हूं, नरी जगह कुटिया वाली चकी मारी। तो कई आपने मुकाम बताओ, आप जाओ तो सब जगह को एड्रेस लिखी दो कि आप जाइए वहां जांच करो, किरायो है हमारे करने के नहीं है। नहीं मारे तो कहीं नहीं है, छोरो भी नहीं है ने लुगल भी नहीं है। तो फिर मैं तो लुटिया को कहीं इंतजाम, वो तुम्हारा गई है ने भाभी है नहीं। अच्छा मैं तो वहां की मले तो है के? बोले बराबर। तो मैं तो फिर आपके हमें का तो सब चले गया, भोजन की वो तकलीफ आती है दांत के वगैरह। नहीं कंप्लीट है, अंदर की गाढ़ा कंप्लीट है, सामने की पकड़ भाग है। मैं अच्छा तो वो आपकी कथा गाई हो है। भागवत धर्म जो है श्री हरि जी उच्चारण कर लिया, और आपको भी नाम असोच है तो आपने देखी तो मैंने घनी खुशी सब जाने। तो राम बोले तो खत्म हुआ, यही को नहीं आ रहा। नहीं ऐसा गेम मेरे पास नहीं, मैं दीपनाथ को मानता हूँ। बहुत बढ़िया बात है यार, तो फिर भूलिया चुकिया क्यों आई है यहाँ? असी सिनेरी छोड़ी ने, दीपनाथ ने गुप्तेश्वर की सिनेरी जैसी सिनेरी नहीं है आसपास कटेगी। लोग बोले कहीं भी के पाप कटी जाए ने सब अपराध क्षमा वैया गोद में सब जावा की। पर अगर वो सिनेरी की नजर की बात करो, बगीचा की नजर की, तो असी डिजाइन वहां गौतम नाथ में भी नजर नहीं आई मैंने, जैसी यहाँ दीपनाथ पे और गुप्तेश्वर पे कहीं। वहां तो कर्म कटी जाए, पाप छुटी जाए, लेकिन देखवा वाला के लिए सिनेरी या कतरी अच्छी है। ऊपर तालाब और नीचे बड़ा बड़ा मुखड़ा और उनके बीच में दीपनाथ विराजा तक आए, तो आप तो धन्य हो यार। आकाश पाताल की बात करे आदमी ने, धरातल की मालूम को नहीं कसा महाराज दिन कभी मर्यादा आती है, कतरी मुलाकात हुई। दुनिया भर का ज्ञान इंसान बघाड़ लेता है, बुनियादी सत्य भूल जाता है, बुनियादी आधार भूल जाता है। आत्मा के आधारित हम संसार के अस्तित्व में हैं, उस आत्मा को ही भूल जाते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, मैं विदेश यात्रा पर गया और विदेश यात्रा पर मैंने एक नजारा देखा।
देखा कि एक बिल्डिंग में आग लग गई, मेरी आंखों के सामने आग लग गई और जोर जोर से उसमें जो दंपति थे वो चिल्लाए, आग लग गई, आग लग गई, अरे कोई मदद करो, मदद करो। तो आसपास बड़ी भारी भीड़ उमड़ गई और अपने अपने ढंग से बचाने के लिए लोगों ने निशानियां लगाई और सामान खिड़कियों से निकालना शुरू किया। तो बहुत सारा सामान निकाल लिया, लेकिन एक बड़ी चूक कर दी, एक बड़ी चूक कर दी कि उस मकान के मालिक का जो वारिस था बेटा, वो अंदर कमरे में सोया रह गया और सारा सामान बचा लिया, लेकिन वो बेटा नहीं बचाया जा सका, वो मर गया। और सिर पीट पीट के वो पति पत्नी रोए और उनको सब ढाढ़स बंधाए, धीरज बंधाए, लेकिन वो कैसे शांत हो, क्योंकि उनकी जीवन की उम्मीदें और आशा तो उनका लाडला बेटा था। और वो कमरे में वो आपाधापी में भूल गए, सब सामान उन्होंने बचा लिया, लेकिन वो बच्चे का ख्याल मन में से निकल गया। अब बताओ उनकी वेदना और उनका दुख क्या कोई संसार में से छुड़ा सकता है, बचा सकता है, या कोई मन से हटा सकता है क्या? जिसके पीछे वो जीवन जी रहे हैं वो बच्चा ही नहीं बचा, तो क्या करेंगे जी करके? एक बहुत निराशा उनके जीवन के भीतर निर्मित हो गई। ये आंखों से नजारा स्वामी राम तीर्थ देख रहे हैं और उन्होंने कहा बस यही गलती मानव समाज कर रहा है। मकान बनाने पर ध्यान है, रीत भात पे ध्यान है, सुविधाएं साधन बटोरने में जुटाने में ध्यान है व्यक्ति का। अच्छे सोफे लाना है, अच्छा फ्रिज लाना है, अच्छी लंबी एलईडी टीवी लाना है और अच्छे कंप्यूटर लाना है, अच्छे संसाधन सब घर में बसाना है, एसी लगाना है, कूलर लगाना, सब छोटी बातें हैं। ऐसे बाथरूम बनाना है, भले रुपये 10 लाख लग जाए, पर इंसान अपनी आत्मा को भूल रहा है और परमात्मा को भूल रहा है। बस ये मिस्टेक हो रही है, ये जीवन का रोना धोना नहीं जा रहा है, क्योंकि आत्मा की प्यास बिल्डिंग नहीं है, आत्मा की प्यास कार मोटर नहीं है, आत्मा की प्यास वह नहीं है जिस तरफ हम दौड़ लगा रहे हैं। आत्मा की प्यास परमात्मा है। कितने बड़े पैसे वाले लोग हों और खूब पैसा कमा ले, पर औलाद लायक निकल जाए, ये कोई गारंटी की बात नहीं है। उनके ब्रेन सर्कल जैसे होंगे, उनका दिमाग भी उस तरफ ही दौड़ेगा। पैसे वाले पैसे में मगन है और औलाद यार दोस्तों में मगन है। इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति भक्तिवान निकल गए, उनके माता पिता भक्तिवान निकल गए, और यदि वो उन पुत्रों को बचपन से अपने साथ लेकर के बैठे हैं और उनको उस रास्ते पर ढाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और धन नहीं है, बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं है, सिर्फ एक सन्मति है, सिर्फ एक विचारों का कंप्रोमाइज है, सामंजस्य विचारों का बना हुआ है, लाड़ प्यार अपनत्व बना हुआ है। अपनत्व से समझाइश बनी हुई है, और निवड़ करके अगर वो संतानें आगे बढ़ती है तो आप देखें ये बचपन का जो लाड़ प्यार है, लड़कपन है, अपनत्व है, दुलार है, और इसमें दिया गया शिक्षण प्रशिक्षण है। जब नौजवान होकर के कारोबारी बनेंगे वो संतान, तो कहेगा माता पिता ने तो धन नहीं कमाया था और न उन्होंने कोई जागीरी खड़ी करी थी, पर उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी थी, उन्होंने हमको शिक्षा दी थी, नसीहत दी थी, और उस नसीहत से हम ऐसे संभल करके जीवन को जिए। कि कितने मौके बिगड़ने के आए पर हम बिगड़े नहीं,
हमने अपने आप को संभाल करके रखा, तो आज ये जो तरक्की दिख रही है, ये सब माता पिता का आशीर्वाद है। ये विनयी बुद्धि उनकी उस गुण को गान करेगी और कहेगा उनने हमको आशीर्वाद दिया था, उनने हमको लाड़ प्यार दिया था, और उस लाड़ प्यार में शिक्षण प्रशिक्षण दिया था, बेटा ऐसे रास्ते पर नहीं चलना, बेटे ऐसे मार्ग को नहीं अपनाना है, हमें ऐसी राहों पर नहीं चलना है जहां जाकर के हम उलझ जाएं और हमारी जिंदगी खराब हो जाए। हमेशा नेक रास्ते पर चलना है और नेक दिल से जीवन को जीना है। प्रार्थनाएं करवा जाती थी विद्यालयों में प्राचीन काल में। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, ये प्रार्थनाएं बुलवाई जाती थी और इनमें उपदेश निहित किए जाते थे। चलो करो प्रार्थना। इस प्रकार की प्रार्थनाओं का जीवान पर गुनगुनाना और दिमाग में उसको बार बार का रोटेशन होना, मन के विश्वास को कमजोर होना। मन कितनी लहरियां ले, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे पर हावी होना। तुम नेक रास्तों पर चलो और श्रेष्ठ जीवन जियो, उसका शिक्षण प्रशिक्षण होता है। मूल चीज आज संस्कृति ने गवा दी है। हाई एजुकेशन चल रहा है, हायर एजुकेशन चल रहा है, इंग्लिश पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश लिटरेचर में हो रही है, इंग्लिश मीडियम में हो रही है, लेकिन सांस्कृतिक नुकसान कितना हो रहा है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी मूल कर्तव्य में ही लापरवाही पैदा हो रही है और माया की पकड़ मजबूत हो रही है और ममता छूट रही है। अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर कहते हैं, शरीर एक कलेवर है, शरीर एक आवरण है, सृष्टि परमात्मा की रचना है। इसको समझना और समझ करके तदनुकूल इससे व्यवहार करना है। सिर्फ आंखें हैं तो देखना ही है, मुंह है तो बोलना ही है, कान है तो सुनना ही है, पांव है तो चलना ही है, हाथ है तो कुछ करना ही है। पर इसमें एक सत्संग का नोटिफिकेशन है, एक हिदायत है सत्संग की। क्या उन्होंने कहा चलो फिरो पर थको मत, जितना चलना जरूरी है उतना ही चलो, उससे आगे खाली पागलों जैसे घूमते मत रहो। चलो फिरो पर थको मत, अधिक न चलो, बेकार न घूमो, करो धरो पर पगो मत, करो धरो पर पगो मत, अनुचित कुछ मत करो, जो उचित है वही करो। फिर कह रहे हैं बोलो चालो पर बको मत, बोलना ही बोलना, बोलना ही बोलना, बोलना ही बोलना, इतना मत करो, जितना आवश्यक है उतना ही बोलो, बाकी मौन। फिर कह रहे हैं खाओ पियो पर छको मत, जितना खाना आवश्यक है उतना ही खाओ। अरे इतना और बच गया, बोले मैं थोड़ी हूं उसके लिए, जिसका भाग्य होगा वो खाएगा, जितना मुझे खाना था वो मैंने खा।
मैं पेट वाला हूं, मैं पेटी वाला नहीं हूं। खाओ पियो छको मत, उस रस और स्वाद में इतने न खा जाओ कि तुम्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़े, क्योंकि इस भोजन में ही अस्पताल छिपा पड़ा है। आज तक डॉक्टरी रिपोर्ट ये आ रही है कि जिन्होंने ज्यादा खाली शक्कर, उनकी शुगर ओवरफ्लो हो गई, ज्यादा नमकीन खा लिए उनका ब्लड प्रेशर ओवरफ्लो हो गया, ज्यादा बढ़ गया। ज्यादा कुछ खाने पीने वाले लोगों में खबर आई कि थायराइड बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। आए दिन मालपुए खाएं, आए दिन भुजिए खाएं, आए दिन रेलिया उतार के जिमे, सब एक ही आइटम है। वो भी घी तेल का, ये भी घी तेल के, वो भी आता ही आता है। रेलिया ने, चीला ने, भुजिया ने, मालपुआ ने, सब हिसाब से बनाया तो हलवा बन गया, और बेहिसाब बनाया तो राबड़ी हो गया। आइटम तो सब में वही है ना, न्यूनाधिक में क्या है? स्वाद को कंट्रोल, खाओ पियो पर छको मत। खाना पीना मना नहीं है, एक अल्प मात्रा में। और फ्लोरिंग हो जाए, उफन जाए, उतना खाने मन कर रहा है तो वो तुमको खा जाएगा। फिर तुमने संतुलन बिगाड़ा तो वो तुमको खा जाएगा। अच्छा, खाने वाला कहता है, अच्छा एक बात बताओ, मुझे शुगर है और मैं रबड़ी कलाकंद न खाऊं, रसगुल्ले नहीं खाऊं, तो क्या मेरे को अमर जिंदगी का पट्टा मिल जाएगा, मैं कभी मरूंगा ही नहीं? थोड़ा भैया जो मियाद लिखी है उतने तक जी लोगे, 5-10 साल जिंदा रह जाओगे, और यदि आज ही सब भिड़ के खा लोगे तो सीताराम शाम को ही हो जाओगे। इतना अधिकार भगवान ने आपको ही हाथ में दिया, और मन रूपी ड्राइवर दिया आपको। इस मन रूपी ड्राइवर से आप तय करो, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, चलो फिरो थको मत, करो धरो पगो मत। लास्ट बात कह रहे हैं, देखो भालो पर तको मत। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। फिर कह रहे जीवन का संतुलन भगवान तक याद दिला रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, युक्त आहार, शरीर को खाना नहीं दोगे तो सूख जाएगा, डाउन हो जाएगा, तुम्हारी ब्लड प्रेशर, तुम्हारा शुगर सब डाउन हो जाएगा, एकदम कंट्रोल भी नहीं चलेगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कोई माने के बाद बाबूजी आज तो अधिक मास भी है, अच्छा 11 भी है, आज तो 2 व्रत करना पड़े, तो अब ये सब अलार पानी वानी सब बंद। तो बेटा भैया मां की आ रही थी, तू कर लीजिए 2 ही व्रत, आपने तो 12 चालू, ये 2 ही धने दीदा इकट्ठा कर लिया था बचपन में आपने। तो व्रत बरूलिया संत दास, ये बाया का काम, ये बाया का काम है, बाया ने करवा दो। तो फिर मनक बोले नर फकर माने नहीं, नर फकर ने कई भी व्रत करवा की जरूरत नहीं है, तो कई करे तो सुमरे एक ही राम, एक राम का भजन करे, 11 के दंडियों संत को काम है। नर फकर माने नहीं, सुमरे एक ही राम। तो बोलिया जाओ अपने राम राम बोलो मन